हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगत चैप्टर नंबर 3 कक्षा 12 रसायन विज्ञान का, जिसमें हम लोग लगातार आंकिक प्रश्न करते आ रहे हैं। और ये आज आंकिक प्रश्न की प्रथम कोटि अपक्रिया से संबंधित या शून्य कोटि अपक्रिया से संबंधित ये लास्ट सवाल होंगे। इसके बाद हम लोगों को आर्हीय समीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ने हैं। क्वेश्चन आज का है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 10 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, तो आप लिख लीजिए कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जा रहा। बहुत पावरफुल बात है ये कि आधा रह जा रहा मतलब 50% रह जा रहा, और 50% उसको रहने में कितना टाइम लग रहा है, 100 टाइम। और जब कोई भी चीज़ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाती है उस समय को हम लोग क्या करते हैं, अर्धायुकाल। तो यहाँ पर ये अर्धायुकाल इसको दिया गया है 100 मिनट। और यहाँ से हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रारंभिक मात्रा में मान लीजिए ए है, ठीक है, और जब कुछ टाइम बीता तो कितना, तो ये कह रहा अपनी मात्रा 1/4 रह जाए। तो यानी अपनी ये प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाए बेटा, 1/4 रह जाए। तो प्रारंभिक मात्रा ये है और इसका 1/4। अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए, यानी शेष मात्रा जो इसकी बचे वो कितनी बचे, 1/4 बचे प्रारंभिक मात्रा का। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर बेटा x निकालने की हमें ज़रूरत नहीं, तो शेष मात्रा हमारे पास a - x होती है। तो क्या कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाए। तो प्रारंभिक मात्रा इसकी a है और इसका 1/4 का मतलब 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a/4 a - x हो गया। a भी पता हो गया, a - x भी पता हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धायुकाल बराबर होता है 0.693 और बटे में के को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो के बराबर ये हो जाएगा 0.693 और यहाँ पर आपका आ जाएगा हाफ टी। तो के बराबर 0.693 और बटे में 100, ये हमारा के का मान हो गया और ये हमारा हो गया मिनट इनवर्स। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर करना क्या है, हम लोग क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य कोटि अपक्रिया का फार्मूला होता है प्रथम कोटि अपक्रिया का 2.303 अपॉन टी और ये log बेस 10 और यहाँ पर ये हो जाएगा a/a - x। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस फार्मूले में मान को रखेंगे, मान को रखिए बेटा। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमको दी गई है 0.693 और बटे में 100 बराबर 2.303 टी और ये है log बेस 10 और a का वैल्यू तो a है और नीचे a - x बराबर है a/4 दिया है। क्लियर है? ये 4 इसके पास चला जाएगा, तब क्या होगा 0.693 अपॉन 100 बराबर 2.303 अपॉन में टी और ये हो जाएगा log बेस 10 और ऊपर हो जाएगा 4a, नीचे हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0.693 बटे 100 बराबर 2.303 टी और ये हमारे पास हो जाएगा log बेस 10 4 और जो log बेस 10 4 का वैल्यू होता है, कल आप लोगों को हमने कितनी बार बताया कि 1 से 10 तक आपको याद करना है। तो ये हो जाएगा 2.303 और टी और log बेस 10 4 की वैल्यू होती है 0.6020। क्लियर है? टी की वैल्यू को हमें निकालनी है, तो सबको अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे और यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितने 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 जीरो ये कट जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो ये बेटा कट जाएंगे, 1 जीरो ये और इसके साथ 1 जीरो ये कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर बचेगा 693 और बराबर में पॉइंट तो हट चुका है, तो 2303 602 और अपॉन में यहाँ पर क्या है 10 है और साथ में इसके क्या है टी है।
टी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, टी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बचेगा 2303/602 अपॉन ये 10 और यहाँ पर 693। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम गुणा करा लेते हैं। तो इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, इनको बेटा आप गुणा कराएंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1386,406 और बटे में है 693। और जब आप बेटा इसको इससे भाग देंगे तो ये मिलेगा आपको 200.58 के समथिंग मिनट, यानी इतना टाइम लगेगा, 1/4 भाग शेष बचे। इतने टाइम में किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का 1/4 शेष बचेगा। ठीक है, जब उसका अर्धायुकाल कितना है 60 मिनट। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k बराबर 2.54 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना करनी है। 3/4 आयु की गणना करनी है। सबसे पहले गिवन आप लिख लिए, चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो आप लिख लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर वेग स्थिरांक आपको दिया है तो लिख लीजिए 2.54 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। इसके 3/4 आयु की गणना करनी है, यानी 3/4 की हमको गणना करनी है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास शुरुआत में होती है, वो मान लीजिए a है। अब ये टाइम अगर 3/4 हो गया है तो जो भी अभिकृत मात्रा होगी वो 3/4 ही होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a/4। अब यहाँ से हम a - x को निकालेंगे तो a तो a रहेगा और x की जगह पर आ जाएगा 3a/4। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 4a - का 3a और बटे 4। तो यहाँ पर 4a में से 3a घट जाएगा तो a बचेगा, तो a/4, तो a - x बचा। ये वही पिछले सवाल जैसा एकदम सवाल। देखिए आगे, यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं कि k बराबर जो फार्मूला होता है वो 2.303 × t log base 10 और a/a/4, यानी यहाँ पर a - x होता है। मान अभी डायरेक्ट मत रखिए। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए k की वैल्यू दी गई है तो आप लिख सकते हैं 2.54 × 10⁻³ ये आप लिख सकते हैं 2.303 और बटे टाइम कितना है 3/4 हो गया, log base 10 ये, और यहाँ पर a/a - x की जगह पर 4, ये 4 इसके पास चला जाएगा तो 2.54 × 10⁻³ और बराबर में 2.303 और अपॉन में टाइम 3/4 और ये हमारे पास हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा log base 10 और ये हमारे पास बचा 4। क्लियर है? और पिछले सवाल में हमने log 4 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये हमने वैल्यू उतार लिया 2.303 टाइम 3/4 और ये वैल्यू होती है 60/20। log base 10 4 की वैल्यू कितनी होती है 60/20। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि अगले स्टेप में पावर को हम नीचे ले आएंगे तो 2.54 और ये पावर को हम नीचे ला रहे हैं तो 10 की पावर 3, ये पॉइंट हटेगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है? बराबर यहाँ से आप पॉइंट को हटाइए तो, और यहाँ से पॉइंट को हटाइए तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 आ गई। अब यहाँ पर ये हमारे पास 1 0 से इनका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2303 और ये t3/4 है और ऊपर इनके पास बचा 602
1 2 3 4 5 6 जीरो बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 3 2 5 0 ये कट जाएंगे और 3 2 5 0 ये कट जाएंगे। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे भेज दो, टी 3/4 हो जाएगा और ये गुणे की चीज़ कहाँ चले जाएगी, बटे में 2303 और गुणे 602 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 254। अभी हमने इसका गुणा पिछले सवाल में करवाया था, ठीक है, इनका गुणा हमने पिछले सवाल में करवाया था, वो बेटा आपका आया था 1386 406 और अपॉन में 254। अब बेटा हम इसको इससे भाग दे देंगे, जब जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। जब बेटा हम इससे इसको भाग देंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 545.82 सेकंड में दिया था, तो यहाँ पर आंसर हम काहे में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के हमको बेटा क्या करने, सवाल लगाने हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, अगला सवाल सेम पिछले पैटर्न पे है जो हमने पिछला सवाल लगाया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का 2/3 अर्धायुकाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा गिवन, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये लिख लेंगे आप, और यहाँ पर देखिए टाइम 2/3 निकालना है, ठीक है। के की वैल्यू आपको दी गई है 5.4 गुणे 10⁻⁻5 और ये सेकंड इनवर्स। देखिए बेटा, हम लगभग जो सवाल लगवा रहे हैं एक एक पैटर्न लेके चल रहे हैं कि किस तरीके के सवाल, ताकि आप एक सवाल लगाएं तो दूसरा उसी से रिलेट करता हुआ सवाल लगाते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। यहाँ पर हमें ये टाइम निकालना है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ शुरुआत में ए होती है, या आप इसको 100% भी मान सकते हो। जो x बना है, टाइम को अगर मैंने 2/3 कर दिया तो जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो इसका 2/3 बनेगा, ठीक है। इससे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a/3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हम a माइनस एक्स की वैल्यू को जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा a माइनस 2a/3, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 2a/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3a में से 2a चला जाएगा तो a/3, तो ये a माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि k का जो फार्मूला होता है वो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स होता है, ये इसका फार्मूला। यहाँ से k की वैल्यू को हम रखें तो 5.4 इंटू 10⁻⁻5 बराबर 2.303, टाइम को 2/3 लेना है, लॉग बेस 10, a का वैल्यू a रहेगा और a/3 हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा, कितना हो जाएगा a/3 a माइनस एक्स है। इस घात को हम नीचे लाएंगे तो 5.4 गुणे 50 आ जाएगा 2/3। सेम पिछले पैटर्न पे हम ले चल रहे, a से कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, लॉग बेस 3 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 54/1 2 3 4 5 6 0 और यहाँ पर है 2.303 और बटे 3 2/3, पॉइंट यहाँ से हटा दोगे तो 1 2 3 0 आ जाएगा और लॉग बेस 3 का वैल्यू होता है 4771। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 0 आएंगे, तो 4 0 यहाँ से, 4 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से। अब t को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2/3, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 2303 और 477 1 और नीचे हमारा बेटा आ जाएगा 54। अब इसको हम गुणा करा लेते हैं जल्दी से, इसको हम क्या करेंगे जल्दी से गुणा करा लेंगे। तो बताइए कितना आएगा वैल्यू, जल्दी करिए आप लोग, बताइए 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 जल्दी से वैल्यू बताइए। किसका किसका मल्टीप्लाई कराना, 2303 का मल्टीप्लाई कराइए 4771 के साथ। ये वैल्यू आपकी बेटा आएगी 10987 और बटे में बेटा कितना है 54। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा 54 से डिवाइड करा देंगे,
कितना बेटा 54, और साथ में एक जीरो बचा, ये जीरो भी आपको ले लेना है। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से क्या कराइए, गुणा कराइए, भाग कराइए जल्दी से। कितना भाग कराना है, 10 98 76 13, और भाग कर दीजिए इसको 540 से। किससे, 540 से। और जब इसको आप 540 से बेटा भाग देंगे तो 540 से भाग देने पर जो आपका आंसर आएगा, आपका बेटा आंसर आएगा 20,347.43। ये आपका आया 2/3 टाइम। आपका वैल्यू किस में दिया गया था, सेकंड में दिया गया था, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरीके से बेटा हमको ये सवाल करने हैं, और ये जो सवाल हमने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए बेटा प्रथम कोड से अपक्रिया से संबंधित जितने भी सवाल थे, जितने इम्पोर्टेंट सवाल थे, जितने बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल थे, वो सवाल हमने आपको सारे करा दिए हैं। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कापी और कलम ले लीजिए और आप इसको लगातार इसका अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।